हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये बता दीजिए। चलिए, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में कुछ एक्रालिक पेंटिंग को लेके टिप्स चल रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना लेती हूँ। देखिए, एक्रालिक पेंटिंग अगर आप करते हैं और अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये वीडियो केवल एक्रेलिक पेंटिंग बिगिनर के लिए है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 टिप्स, शेयर करूँगी जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाले हैं। एक्रेलिक पेंट्स अगर हम करते हैं तो ये हमको पता है कि एक्रेलिक पेंट्स बहुत ही फास्ट ड्राई हो जाते हैं, है ना। और इस फास्ट ड्राइंग नेचर की वजह से ही हम कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं पेंट करते समय एज अ बिगनर। और कई बार हमसे ब्लेंडिंग भी नहीं हो पाती है पेंट्स की, है ना। होता है ये चीज़ हमारे साथ, है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगता है। आप किसी मीडियम में काम कर रहे हैं तो धीरे 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 आप उस मीडियम को समझने लगते हैं और फिर फाइनली आप उस मीडियम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे पा रहे होते हैं, है ना। तो ये होता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये जो एक्रेलिक पेंटिंग का नेचर है ना, कि बहुत ही फास्ट ड्राइंग है। ये देखिए, ये नेचर ही हमको हमारे लिए मतलब ये प्लस पॉइंट मान लीजिए आप, ये पॉजिटिव है समझती हूँ मैं तो इसको, कि ये नेचर जो एक्रेलिक पेंट्स का है ये हमको लिबर्टी देता है कि हम इतनी सारी पेंटिंग्स एक ही सिटिंग में बना सकते हैं। तो ये इस नेचर की वजह से ही तो हम ऐसा कर पा रहे हैं इनके, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टिप यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी वो है कि कभी भी आप अपनी पैलेट के अंदर जो पेंट निकालते हैं, एक्रेलिक पेंट ट्यूब में से जब आप पैलेट में निकालते हैं, आप बहुत ज़्यादा पेंट मत निकालिए, थोड़ा सा पेंट निकालिए, इतना सा पेंट निकालिए। ठीक है, जितना रिक्वायर है उतना ही पेंट निकालिए और फिर वापस से फिर से निकाल लीजिएगा अगर ज़रूरत है तो, है ना। जैसे मैं दिखाती हूँ, देखिए मेरी पैलेट है यहाँ पर, ये पैलेट देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, है ना। मैं पेपर पैलेट यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आप पेंट देखिए, अभी भी इकट्ठा हो रखा है काफ़ी सारा। आप देख रहे होंगे काफ़ी पेंट यहाँ पर अभी इकट्ठा है ना, 2-3 जगह पर। ठीक है, तो ये तो आपको पैलेट में बहुत एकदम क्लीन वाली दिखा रही हूँ। मेरे पास भी पैलेट्स हैं जहाँ पर बहुत सारे पेंट्स इकट्ठे होके रखे हैं। तो देखिए, जब पैलेट क्योंकि पेंट अगर पुराना हो गया है तो हमारा पेंट ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो इसका मतलब तो हमने वेस्ट कर दिया पेंट, है ना। और अब अगर हर बार हम इतना पेंट निकाल के वेस्ट करेंगे तो आप खुद सोचिए कि हम कितना सारा पेंट वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला टिप बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। छोट कम पेंट निकालिए। मैंने भी अपनी हैबिट को अब इम्प्रूव किया है जाकर, मैं भी कई बार निकाल लेती हूँ। अब एक्चुअली क्या होता है, बड़ी ट्यूब में यूज़ करती हूँ, तो बड़ी ट्यूब से जब मैं पोर करती हूँ ना तो बहुत सारा आ जाता है। तो आजकल तो मैं क्या करती हूँ, फिंगर से लेती हूँ हाथ में और फिर उसको पैलेट पे लगाती हूँ। आजकल मैं ऐसे भी करने लग गई हूँ। ठीक है, तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए टिप। इसको आप अपनी जो आपका मतलब प्रोसेस है उसके अंदर ज़रूर इस टिप को अप्लाई करिएगा। दूसरा टिप इसी वाले टिप से रिलेटेड है। देखिए, जब हम शेड्स की मिक्सिंग करते हैं, सपोज करिए हमको रॉ अंबर बनाना है। ठीक है, रॉ अंबर मेरे पास नहीं है, अब मुझे रॉ अंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, 2 शेड्स की मिक्सिंग करूँगी, है ना। बर्न सियाना लूँगी और पर्शियन ब्लू लूँगी, दोनों को मिक्स करूँगी शेड बनाने के लिए। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 2 शेड्स बनाने हैं दोनों को पास पास में रखिएगा। ठीक है, और फिर दोनों को आपस में मिक्स करिएगा। मिक्स भी केवल उतना ही करिएगा जितनी रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके अंदर आप वाटर मिलाकर उसको अच्छे से मतलब स्मूथ करके और फिर काम में लेंगे, है ना। केवल उतने ही पेंट्स को मिक्स करिएगा जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर ज़्यादा पेंट हम मिक्स करेंगे तो जल्दी से ड्राई होने की टेंडेंसी हो जाती है। जैसे ही हमने पेंट को ज़्यादा सरफेस में फैलाया, उसकी ड्राइंग टेंडेंसी और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए उतना ही पेंट आप मिक्स करिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, और फिर से अगर हमको ज़रूरत है तो फिर से आप उसके अंदर वापस से पेंट को और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा करिएगा। उसके बाद थर्ड टिप की बात करते हैं। चलिए, थर्ड टिप, कभी भी देखिए, ये थर्ड टिप जो मेरे आया ना दिमाग में, वो कैसे आया, मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। खैर, मेरी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, क्योंकि लाइव क्लास लेती हूँ ना मैं, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि मैम हमारे पेंट तो बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, आपके पेंट तो ड्राई नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि, तो मैंने रियलाइज़ करा कि वो फ़ैन के नीचे बैठे हैं बिल्कुल,
है ना। तो मैंने उनको बोला और ये चीज़ मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ अपने रूटीन के अंदर, कि जब भी आप अपना सेटअप लेके बैठते हैं तो फैन के नीचे नहीं बैठना है, या आपका जो एसी है उसके नीचे भी नहीं बैठना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा दूर आप बैठेंगे। जब हवा डायरेक्टली हमारे पेंट्स के ऊपर पड़ती है तो वो हमारे पेंट्स को ड्राई कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हम कैनवस के ऊपर पेंट्स को स्प्रेड करते हैं उसकी वजह से और ज़्यादा फास्ट ड्राइंग हो जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो। तो इसलिए हमको इसको अवॉइड कर लेना है ना, फैन के नीचे बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम पेंटिंग करते हैं इस चीज़ का ध्यान ही नहीं लगाते हैं कि फ़ैन चल रहा है और हमने फ़ैन के नीचे लेके बैठे हैं पेंट्स, है ना। तो उसको आप अवॉइड करिएगा, और आप खुद नोट करिएगा आपके ब्लेंडिंग वगैरह में कितना फ़र्क पड़ जाता है इससे। और एक और चीज़, कई बार हमको लगता है कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बैठते हैं लेके, तो गार्डन में बैठ जाते हैं कई बार हम लेके, या फिर कई बार हम लेके बैठ जाते हैं उसको बैल्कनी में। तो वो भी थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट्स के साथ तो देखिए सही नहीं है, क्योंकि एक्रेलिक पेंट्स बाहर की हवा भी उसको जल्दी से ड्राई कर देगी, है ना। अगर आप ऑयल पेंट कर रहे हैं, वाटर कलर कर रहे हैं, या पोस्टर कलर कर रहे हैं, तब तो चलेगा, तब तो आप कहीं भी बैठिए लेकर। लेकिन एक्रेलिक पेंट्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी मतलब उसके साथ आप अगर इस तरह का करेंगे तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है ना। क्योंकि एक्रेलिक पेंट्स का देखिए नेचर ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट्स बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। तो हमको उसको उसी हिसाब से कर लेना चाहिए डील, जैसा वो है। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसा इंसान होता है उसको उसी हिसाब से डील कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। मैं एक्रेलिक पेंट के लिए अक्सर ये सेंटेंस मेरे मुंह से निकलता है कि जैसा एक्रेलिक पेंट्स हैं हमको उसको उसी हिसाब से डील कर लेना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें हमारे लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा टिप था ये वाला, आई थिंक थर्ड टिप था ये वाला। ठीक है, फोर्थ टिप मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ टिप क्या है कि थोड़ा सा आप हमको जब भी ब्लेंडिंग वगैरह करते हैं हमको हमारा हाथ, हैंड के मूवमेंट्स फास्ट चलाने चाहिए। ठीक है, अब फास्ट चलाने से क्या मतलब है, हल्का सा आपके जो हैंड मूवमेंट्स होंगे ना वो फास्ट होंगे। जब भी ब्लेंडिंग करते हैं आपके ब्रश का मूवमेंट और हैंड के मूवमेंट्स फास्ट होने चाहिए, धीरे धीरे नहीं करेंगे। देखिए, धीरे धीरे करना है ना तो ऑयल पेंट्स करिए, ऑयल पेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे पेंट निकालिए, पैलेट में ही रखे रहने दीजिए पेंट। कैनवस के ऊपर भी आप लगाएंगे ऑयल पेंट्स तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनकी टेंडेंसी ही ऐसी है कि वो बहुत गीले ही रहते हैं बहुत टाइम तक, है ना, 2-2 3-3 दिन तक गीले रहते हैं। तो ऐसे में हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एक्रेलिक पेंट्स कर रहे हैं तो थोड़े से हैंड मूवमेंट्स फास्ट चलाएंगे। कभी भी आप सरफेस पे बैकग्राउंड लगा रहे हैं तो फास्ट ब्रश मूवमेंट्स कर लेंगे, है ना। कभी भी आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ब्लेंडिंग अगर कर रहे हैं तो हल्के से फास्ट आप मूवमेंट्स लेंगे, ब्रश के मूवमेंट्स। तो ऐसा करने से आप ओवरकम कर पाएंगे इसकी जो डिफ़िकल्टी है, ये जो हल्का सा जल्दी से अगर ड्राई हो जाते हैं तो उस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं, है ना। चलिए, लास्ट टिप मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ, फिफ्थ टिप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी हम हमारा सामान लेके बैठते हैं, प्रोजेक्ट जैसे हमने सोचा कि ये कैनवस आज हम बनाएंगे, ठीक है। तो कभी भी जब हम हमारा सामान लेके बैठते हैं तो हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए, हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए कि यहाँ पर हमने कैनवस लगाया, ओके, हमारा पैलेट बिल्कुल पास में होना चाहिए, वाटर बिल्कुल पास में होना चाहिए, पेंट्स बिल्कुल पास में रखे होने चाहिए, क्लॉथ होना चाहिए, रफ क्लॉथ, और ब्रशेस भी बिल्कुल पास में होने चाहिए हमारे, है ना। मैं अक्सर क्या करती हूँ, अगर मैं जेल यहाँ लगा के बैठी हूँ तो इधर ही पास में मैं अपना जो मेरी ट्रॉली है उसको मैं खींच लेती हूँ पास में, और वहीं पर मैं सारा सामान रखती हूँ, और उसके हिसाब से ही मैं अपना इजेल पे पेंटिंग करती हूँ, मैं ये करती हूँ। और अगर टेबल पे बैठी हूँ मैं लेकर पास में, तो मटेरियल सारा पास में रखूँगी मैं। अच्छा, रीज़न क्या है, मैंने क्यों बोली ये चीज़, देखिए, जब हम हमारा हैंड यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं और फिर से हम लेके आते हैं तो इसमें कम टाइम लगा, है ना। लेकिन अगर बहुत ही दूर रखा है कहीं वो, तो उसको उठाएंगे और फिर लगाएंगे, इतनी देर में क्या होगा, वो जो पेंट्स है ऑलरेडी ड्राई हो जाएंगे आपके कैनवस पर। फिर आप फिर से नया अप्लाई करोगे और फिर से आप लगाओगे और फिर से लेने जाओगे, इतनी देर में फिर से ड्राई हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैटर रखता है। अगर कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम कोशिश करते हैं ब्लेंडिंग करने की तो हम ब्लेंडिंग कर पाते हैं, है ना। तो बस इतनी ही दूरी पर अपने सेटअप को रखिएगा जिससे आपको चीज़ें करने में आसानी हो, जिससे आपको स्ट्रगल फील नहीं हो,
है ना। ये सब अननोइंग स्ट्रगल है, इसमें ऐसा नहीं है हम नोइंगली कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें अननोइंगली हो जाती है, फ़ैन के नीचे बैठना अननोइंगली है, ये सारी चीज़ें, है ना। लेकिन क्या है, मैंने ऑब्जर्व किया एक्चुअली, और फिर जब मैंने ऑब्जर्व करी ये सारी चीज़ें, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर चुन के 5 टिप्स निकाले, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए एक्रेलिक पेंट्स करने में। तो यही इसी उद्देश्य से ये वाला वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आगे और समझ जाएं एक्रेलिक पेंट्स को, और बेटर कर पाए, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो लाइक बटन दबाइएगा जल्दी से, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो मैं रिकमेंड करूंगी चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइएगा। एक्रेलिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं आप, तो नीचे आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट चेक करिएगा एक बार चैनल पे जाकर, आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, और साथ में आपको बहुत ही हेल्पफुल टिप्स मिलेंगे। मैंने एक्चुअली क्या, चैनल को बहुत ही हेल्पफुल बनाने की कोशिश करी है आपके लिए। तो यहाँ पर ऑयल पेंटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, वाटर कलर पेंटिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे टिप्स, पोस्टर कलर पेंटिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे टिप्स, और जनरल जो हम आर्ट टॉक्स है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो जो भी मेरी नॉलेज रहती है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, सभी मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप थोड़ा सा और मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट रहती है, कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड पोस्ट रहती है। समटाइम्स मैं कुछ अपना पर्सनल भी डाल देती हूँ कई बार। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेंगे। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है ना, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। आपको अपना नाम डालना होगा, अपनी एज और अपनी लोकेशन डाल दीजिएगा। साथ में अपना जो आर्ट वर्क है वो शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ थोड़ा सा, तो फिर मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी। ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मटेरियल वगैरह की डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स के साथ ऐड कर दी है मैंने। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए, अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये वीडियो बनाकर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत ही पसंद आया आप लोगों के साथ ये 5 टिप्स शेयर करने के लिए। बहुत दिनों से सोच रही थी एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।